गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। तो किसी प्रकार का जो ठोस होता है उसमें क्रिस्टल जालक पाया जाता है तथा क्रिस्टल जालक अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ होता है। पता है अपने को ये बात। एक निविड़ संकुलन में सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिससे इनकी वजह से अवयवी कण बहुत सारे स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और बहुत कम स्थान जो है वो स्पेस रहता है, मतलब स्वतंत्र स्थान, फ्री स्पेस बहुत कम रहता है। इसलिए निविड़ संकुलन अपने पास दो प्रकार के होते हैं, खास तौर से तीन प्रकार के, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय जो है इसका मतलब ये होगा कि गोले जो है वो सिंगल एक ही लाइन में उपस्थित होते हैं, दूसरी या तीसरी लाइन अपने पास यहाँ नहीं मिलती है। द्विविमीय जो निविड़ संकुलन होता है उसमें एक परत गोलों के दूसरे के ऊपर होती है, जैसे आपको आगे दिखाई देगा ये। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का है, वर्गीय और एक षटकोणीय। वर्गीय में देखिए आप लोग किस प्रकार से हैं कि यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें अपन, तो ये तीनों लेयर, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों लेयर एक ही प्रकार की है। तीनों में देखो ए मतलब गोलों की जो लाइन है तीनों सेम ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब वर्गाकार आकृति का निर्माण हो रहा है। एक गोला चार अन्य गोलों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे अपन षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंतर्गत बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक जो पहली परत है और तीसरी परत है ये तो सेम है, लेकिन दूसरी परत में क्या होता है कि जो गोला है दो गोलों के बीच में यहाँ पे एक गोला है, मतलब यहाँ पे ये जो पहला और दूसरा गोला है इसके बीच में यहाँ एक गोला है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 तीनों के तीनों गोले एक ही लाइन में हैं। ये फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को जो एक षटकोण प्राप्त होता है, आप देखिए इसको ध्यान से, ये एक अपने को षटकोण प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये षटकोण प्राप्त तभी होगा जब अपने को ये लेयर, पहले को ए कहेंगे, इस लेयर को, दूसरी लेयर को अपन बी कहेंगे और ये जो तीसरी लेयर इसको अपन वापस ए कह देंगे। तो ए बी ए प्रकार की अपने पास में लेयर यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन में देखें अपन, तो इस प्रकार के जो निविड़ संकुलन होते हैं उनमें त्रिविमीय संरचना की प्राप्ति होती है। यहाँ दो संरचनाएं जो द्विविमीय से प्राप्त हुई है वो यहाँ प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें देखो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में क्या है कि अपने पास में जो गोले हैं इन गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि अपने पास यहाँ पर एक यूनिट सेल ओपन शो कर सके। देखो यहाँ पे एक यूनिट सेल का निर्माण करना है अपने को, तो ये जो यूनिट सेल इसके अंतर्गत बन रही है इन गोलों के बीच में, ये ही अपने को एक त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करती है। और ऐसा तभी होता है जब एक गोलों की परत दूसरे गोलों की परत के ऊपर हो, तीसरे गोलों की परत भी पहले और दूसरे गोलों की परत के ऊपर होती है, यानी अपने को यहाँ पर ट्रिपल ए मतलब ए टाइप प्रकार की स्ट्रक्चर जब प्राप्त होती है तब अपने को द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में, तो इसमें क्या होता है कि भी इसमें जो अपने पास में परत है वो आप देखो तो पहली परत और दूसरी परत, मतलब ये इस प्रकार से देखिए आप लोग कि ये है पहली परत और ये होगी दूसरी परत। पहली परत में जो गोला है उसके दो इन गोलों के बीच में तीसरा गोला आया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये जो अपने पास में परत प्राप्त हो रही है गोलों की, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है कि दो गोलों के बीच में आया हुआ है, ठीक है। अब अपने को षटकोण का निर्माण करना है तो आप क्या करोगे कि भी यहाँ अब आप वापस एक गोले का और निर्माण कर सकते हो। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे इस प्रकार 1 2 ऊपर की तरफ एक गोला और बना दिया और नीचे की तरफ अपन एक गोला और बना देते हैं, ठीक है। तो ऊपर का गोला और नीचे का गोला, तो ये बीच वाला जो गोला है ये है टोटल
4 जो है वो गोलों से घिरा हुआ है, जो आपको यहाँ अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस प्रकार की जब संरचना का निर्माण अपने पास में हो जाता है तो इसे हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है।